जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, शनि और मंगल की युति का प्रभाव हमारे जन्म कुंडली में और हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शनिदेव किस चीज़ के कारक होते हैं। मित्रों, शनिदेव हमारे बल के कारक हैं, तो यह हमारे निर्बलता के भी कारक होते हैं। मित्रों, शनिदेव धर्म के विरक्ति के कारक हैं, तो ये पाखंड के और पाप के भी कारक होते हैं। मित्रों, शनिदेव पराक्रम के कारक हैं, तो ये आलस्य के भी कारक होते हैं। मित्रों, शनिदेव यदि दया के कारक हैं, तो कठोरता के भी कारक शनिदेव ही हैं। शनिदेव पाप के, कलंक के भी कारक होते हैं। मित्रों, ये काले होते हैं, बिल्कुल काले, कोयले की तरह काले, और जितने भी तरह के काली वस्तुएं हैं, इन सब के ये कारक होते हैं। सूर्य देव के पुत्र हैं और सूर्य देव को अपना शत्रु मानते हैं, और मंगल देव को भी अपना शत्रु मानते हैं। जैसे सूर्य को शत्रु मानते हैं, वैसे मंगल देव को भी अपना शत्रु मानते हैं। इसके अलावा ये चंद्र देव को भी अपना शत्रु मानते हैं, और सूर्य से, मंगल से और चंद्र देव से इनकी नहीं बनती, ये तीनों को अपना शत्रु मानते हैं। आइए मित्रों, अब यह जानें कि मंगल देव किस किस चीज़ के कारक हैं। मित्रों, मंगल देव हमारे बल के, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल के कारक हैं। इसके अलावा मंगल देव उग्रता के, हमारे क्रोध के, जल्दबाजी के, साहस के, पराक्रम के, इन सब के कारक हैं। शनिदेव हमारे चाचा चाची के, रिश्तों में हमारे चाचा चाची के कारक होते हैं। तो मंगल देव हमारे छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं, और भी बहुत चीज़ के कारक होते हैं मंगल और शनिदेव। मित्रों, इनकी युति का प्रभाव हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे ऊपर, हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। मित्रों, इसको जानने के लिए आप यह देखिए कि आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और शनि की युति हो रही है, तो सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी किस लग्न की कुंडली है। यदि आपकी मकर लग्न की, कुंभ लग्न की, वृष लग्न की, तुला लग्न की, कन्या लग्न की, मिथुन लग्न की कुंडली है मित्रों, तो शनिदेव यहाँ पर कारक हो जाते हैं, योग कारक भी हो जाते हैं, और कई तरह से अच्छे फल देने वाले भी हो जाते हैं, और कम से कम समस्याएं देते हैं। इसके विपरीत यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली या फिर सिंह लग्न की कुंडली, तो इन लग्नों में शनिदेव अकारक हो जाते हैं, अकारक, और अधिक से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं मित्रों, अधिक से अधिक। तो मित्रों, सबसे पहले आप देखिए किस लग्न की कुंडली है और इनकी युति किस भाव में हो रहा है, किस राशि में हो रही है, किस राशि में हो रही है। मित्रों, यदि शनि और मंगल की युति यदि मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इनमें हो रही है मित्रों, तो यहाँ पर
शनिदेव बलवान हो जाएंगे, अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा यदि शनि और मंगल की युति यदि मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में, इन राशियों में हो रही है तो यहाँ पे मंगल देव बलवान हो जाएंगे। इसके अलावा मित्रों एक राशि है मकर राशि, 10 नंबर की राशि। यदि यहाँ पर युति हो रही है मित्रों मकर राशि में तो यहाँ पर दोनों बलवान हो जाते हैं मित्रों, मंगल देव उच्च के हो जाते हैं और शनिदेव स्वराशिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की राशि है। यदि मकर राशि में शनि और मंगल की युति हो जाए तो यह अति उत्तम होता है, अति उत्तम, क्योंकि यहाँ पे शनि और मंगल दोनों ही बलवान अवस्था में आ जाते हैं। शनिदेव उच्च के और शनिदेव स्वराशिस्थ के और मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में दोनों ही अधिक से अधिक बेहतर, अच्छा फल, लाभदायक फल देने वाले हो जाते हैं मित्रों। शनि और मंगल की युति हमारे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, यह एक बात निश्चित करता है मित्रों कि ऐसे जातकों के टेक्निकल माइंड, तकनीकी ज्ञान अधिक से अधिक होता है। तकनीकी ज्ञान जैसे कि गैरेज वर्क, मैकेनिकल वर्क, गाड़ी वाड़ी ठीक करते हैं ना, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ये सब ठीक करते हैं। टेक्निकल नॉलेज, और भी बहुत तरह के टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान है, तो इन सब में इनकी युति बहुत फायदेमंद होती है। विशेषकर यदि ये तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो तो यह विशेष लाभकारी होता है। और यदि ये मकर राशि में हो, तो यह सर्वश्रेष्ठ उत्तम फल देने वाला होता है और किसी भी तरह का, ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का नुकसान जातक को नहीं होता, सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। क्योंकि जब मकर राशि में दोनों की युति हो जाए तो दोनों ही वहाँ पे बलवान हो जाते हैं, दोनों ही, शनिदेव भी और मंगल देव भी। इसके अलावा मित्रों यदि इनकी युति केंद्र के पहले भाव में, प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, भाग्य भाव में हो जाए तो क्या होता है मित्रों, तो ये विच्छेदात्मक स्थिति, वहाँ पे लाभ तो तभी भी देते हैं, तकनीकी दिमाग, तकनीकी ज्ञान तभी भी देते हैं, जातक को बना देते हैं, लेकिन उस तरह के विच्छेदात्मक स्थिति, रिश्तों में विच्छेदात्मक, हमारे संबंधों में विच्छेदात्मक और थोड़ी कलह कलेश की संभावनाएं भी बना देते हैं मित्र। कहाँ पर मित्रों, ये पहले भाव में यदि यहाँ पे युति हो तो जातक को मांगलिक बनाएंगे, ये निश्चित है, चाहे किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो। यदि मकर राशि में ऐसी हो जाए तो ये मांगलिक योगी बनाते हैं, लेकिन मांगलिक योग का प्रभाव कम से कम होगा, क्योंकि शनि की युति है, शनि की युति होने के बाद मांगलिक योग का प्रभाव एकदम कम से कम, नहीं के बराबर रह जाता है। लेकिन यदि पहले भाव में यदि शनि और मंगल की युति हो तो ऐसी अवस्था में जातक भ्रम की स्थिति में रहता है। भ्रम की स्थिति में बुद्धि जो है, बुद्धि का सही दिशा में काम, सही समय पर सही दिशा में काम नहीं करता। ऐसे जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। यदि चौथे भाव में, इस भाव में हो जाए तो जातक सुख संपत्ति तो भोगता है, सुख संपत्ति तो पैतृक संपत्ति और सुख सुविधाओं का सामान जातक भोगता है, मिलता है उसको, लेकिन जातक के माँ से अच्छे संबंध नहीं रहते, माँ से ऐसे जातकों की नहीं बनती। यदि सप्तम भाव में हो जाए, सप्तम भाव में, तो ऐसे जातकों को सुख संपत्ति तो मिलता है, शारीरिक बल भी मिलता है,
और रोज का इनकम आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन जातक के दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं, कलेश उत्पन्न होती है। यदि ये नवम भाव में हो जाए तो जातक के भाग्य में तो वृद्धि होती है, जातक के भाग्य में तो वृद्धि होती है, लेकिन जातक के पिता से अच्छे संबंध नहीं रह पाते। मित्रों, यदि अष्टम भाव में, इस भाव में शनि और मंगल की युति हो जाए तो जातक की आयु तो लंबी होती है, यह निश्चित है, लेकिन जातक को आजीवन चोट चपेट, इनकी समस्याएं, दुर्घटना की समस्या बनी रहती है और कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं भी बनी रहती है। मित्रों, दसम भाव में शनि और मंगल की युति अधिक से अधिक लाभदायक होती है, अधिक से अधिक लाभदायक। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। उनका कैरियर राजनीति जीवन में अच्छा बीतता है, सफलता मिलता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी जातक के पिता से अच्छे संबंध नहीं रह पाते। जातक अधिक से अधिक झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, जैसे नेता लोग करते हैं ना, तो कुछ इस तरह की होती है। और जातक को मान सम्मान में भी हानि होती है। यदि शनि और मंगल की युति यदि 12वें भाव में, इस भाव में हो जाए, इस भाव में, तो जातक जीवन काल में कभी न कभी एक से अधिक बार अपमान या कलंकित अवश्य होता है समाज में। यदि 12वें भाव में, इस भाव में शनि और मंगल की युति हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक एक या उससे अधिक बार समाज में अपमानित अवश्य होता है, अवश्य। इसके अलावा मित्रों, शनि और मंगल की युति यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसे जातकों की बोली में कठोरता आ जाती है, कठोरता। और ऐसा जातक अपने घर परिवार में, अपने चाचा चाची से, अपने दादा दादी से या घर परिवार के लोगों से आए दिन कलह कलेश की स्थिति बना के रखता है। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होता है, धन का लाभ भी होता है, लेकिन जातक घर में कलह कलेश की स्थिति बना के रखता है। यदि शनि और मंगल की युति इस भाव में हो जाए, तीसरे भाव में, तो जातक पराक्रमी तो होता है, बलशाली भी होता है, मेहनती भी होता है, लेकिन ऐसे जातक आजीवन अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं और जातक के अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनता। यदि शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो जाए, जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि और मंगल की युति हो जाए, तो जातक ज्ञानवान तो होता है, उसमें शिक्षा भी, शिक्षित भी होता है जातक, शिक्षा भी प्राप्त होती है। लेकिन जातक को अपने संतान से कई तरह के दुख, समस्याएं मिलती है, कई तरह के, और जातक के कई बार आकस्मिक धन हानि होती है, लॉटरी में, सट्टे में या जुए में। इसके बाद मित्रों, यदि शनि और मंगल की युति छठे भाव में हो जाए, इस भाव में, तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय पाता है, शत्रुओं को अपने सामने टिकने नहीं देता। ऐसे जातकों के सामने शत्रु अधिक देर नहीं टिकते, सदैव जातक की ही जीत होती है। ऐसा जातक कर्जा लेके अधिक से अधिक लाभ कमाता है, ऐसा जातक निरोग होता है, शारीरिक बल से हष्टपुष्ट होता है। लेकिन ऐसे जातकों की अपनी मामा पक्ष से नहीं बनती और मामा पक्ष के लोग इनके लिए हानिकारक भी होते हैं, परेशान भी करते हैं, उनसे इनकी नहीं बनती। मित्रों, यदि शनि और मंगल की युति का प्रभाव जन्म कुंडली के 11वें स्थान, इस भाव में हो जाए,
इस भाव में हो जाए तो ऐसा जातक अधिक से अधिक लाभ कमाता है, अधिक से अधिक लाभ कमाता है। लेकिन ऐसे जातकों की अपने बड़े भाई से नहीं बनती, वो उनके लिए हानिकारक होते हैं, उनसे उनकी नहीं बनती। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था, शनि और मंगल की युति जहाँ भी हो रहा हो, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कौन से लग्न की कुंडली है। फिर देखिए जहाँ भी बैठे हैं वहाँ देखिए कौन सी राशि बनी है, कौन सी राशि बनी है। यदि वहाँ पे मेष राशि 1 नंबर की राशि, या फिर 4 नंबर की राशि कर्क राशि, सिंह राशि 5 नंबर की राशि, या फिर 8 नंबर की वृश्चिक राशि, या धनु राशि 9 नंबर की राशि, या मीन राशि 12 नंबर की राशि बनी है, तो यहाँ पे मंगल देव बलवान अवस्था में होंगे, बलवान अवस्था में। इसके अलावा यदि 2 नंबर की राशि बनी है, वृष राशि बनी है, 3 नंबर की राशि बनी है, मिथुन राशि, कन्या राशि 6 नंबर की राशि, तुला राशि 7 नंबर की राशि, मकर राशि 10 नंबर की राशि, कुंभ राशि 11 नंबर की राशि। यदि इन राशियों में शनि और मंगल की युति हो रही है तो यहाँ पे शनि देव अधिक बलवान होंगे मित्रों, शनि देव का बल अधिक होगा। इसके अलावा मित्रों आप यह भी देख लें कि शनि और मंगल में, शनि और मंगल के अंश बल में कौन अधिक है, कौन बलवान है। इसके बाद मित्रों आप षड बल में भी देखें, षड बल में कि शनि और मंगल में किसका बल अधिक है, अधिक है। इनमें से सबों को देखने के बाद जिसका बल अधिक होगा उसका प्रभाव अधिक होगा मित्रों, उसका प्रभाव अधिक होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि ऐसी अवस्था में जब शनि और मंगल युति करे किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, तो जातक को एक या उससे अधिक बार अपमानित अवश्य होना पड़ता है। अपमान का सामना समाज में वजह कोई भी हो सकती है, वजह बहुत से हैं, किसी वजह से एक से अधिक बार अपमानित होना पड़ता है, यह निश्चित है। विशेष करिए द्वादश भाव में, लग्न भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, दसम भाव में भी, और कुछ हद तक नवम भाव में भी, और मित्रों अष्टम भाव में, अष्टम भाव में यदि ऐसी युति अष्टम भाव में हो जाए तो भी इसकी संभावना प्रबल हो जाती है मित्रों, यह निश्चित है। यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, ऐसी युति होगी, तो आप देखते होंगे मित्रों, यदि ऐसी युति आपकी जन्म कुंडली में है तो मित्रों इसके बचने के उपाय भी हैं, आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करें मित्रों? मित्रों जैसे कि मैंने कहा था, आप देखें, पहले अपनी कुंडली देखें कौन से लग्न की है, फिर ये देखें कौन सी राशि में बैठे हैं, इसके बाद षडबल देखें, उसके बाद ये देखें। इतने सब आप चीज़ देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको शनि मजबूत है या मंगल देव मजबूत है, कौन बलवान है अधिक। मित्रों जो कमज़ोर हो आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं मित्रों, शनिदेव के भी और मंगल देव के भी। तो मंगल के बीज मंत्र क्या है? ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। और शनिदेव के मंत्र के, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप क्या है? शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राण क्रीं क्रौं सह शनये नमः, या फिर ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल देव के भी छोटे मंत्र हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। आप इन मंत्रों का जाप करें, या फिर दोनों के बीज मंत्रों का जाप करें, आपके दोनों बलवान हो जाएंगे मित्रों, दोनों ही। या फिर किसी एक का कर लें। इसके अलावा मित्रों आप हनुमान जी की पूजा अधिक से अधिक करें। जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, जितनी अधिक, उतना आपके लिए बेहतर है। इससे आपको कभी जीवन में, जो इनकी युति में, जैसे कि मैंने कहा कि कभी एक से अधिक बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति लाइफ में कभी नहीं आएगी, जीवन में कभी नहीं आएगी। अब मंगल देव को, हनुमान जी को अधिक से अधिक पूजा करें।
यदि रोज ना कर सके तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, उनकी वंदना करें। आपको जो भी मंत्र आता हो, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं और भी आप जिस विधि से चाहें उनकी पूजा करें मित्रों, आपके लिए शुभ होगा। और ये समस्या जिस विधि से भी आपको मंगल और शनि के युति से समस्याएं आ रही हो, या जैसे कि मैंने बताया कुछ इस तरह की स्थिति हो, तो वो हट जाएगा मित्रों, यह निश्चित है। तो मित्रों, आज का हमारा यही उद्देश्य था, यही विषय था, मंगल और शनि के युति से संबंधित बातों को बताना, समझाना। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा मंगल और शनि की युति। अगर नहीं समझ में आया, कुछ उलझन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई निजी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स का, व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। तो इसके अलावा मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को हरिओम ज्योतिष, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर वो दर्शक जो नए हैं, तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपको सुरक्षित रखे, आपको सभी मुसीबतों से बचाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।